मेरे आगे की सारी स्टोरीज़ को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही फनी स्टोरी दो दोस्तों की। दो दोस्त थे, चकलू और टिम्बा। ये दोनों चोर थे। यस, चोरी करते थे दोनों। चकलू जो था बहुत ही डरपोक, इतना डरपोक कि छोटा सा कॉकरोच भी देखता था तो मम्मी मम्मी। लेकिन टिम्बा टिम्बा किसी से नहीं डरता था। वो आता था, कॉकरोच को फशाक स्मैश कर देता था और चकलू, मुझे तुम्हें अपना पार्टनर बनाना ही नहीं चाहिए। पर उसने बना रखा था। वो बचपन के दोस्त थे और बेस्ट फ्रेंड थे। दोनों काशी के पास एक छोटे से गांव में रहते थे। एक दिन रोज चोरी करते 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 उनको ऐसा लगा कि चोरी करना तो बहुत बुरी बात है, हमें चोरी करना बंद करना चाहिए और कोई और काम करना चाहिए। अक्ल आ गई दोनों को। फिर दोनों ने तय किया कि चलो पहले हम गंगा जी में जाके एक डुबकी लगा के आते हैं और अपने सारे पाप धो लेते हैं। उसके बाद हम कुछ अच्छा सा काम शुरू करेंगे और चोरी करना बंद कर देंगे। दोनों दोस्त अपने गांव से निकले काशी जाने के लिए। और दोनों कैसे जाएंगे काशी तक? पहले तो ना प्लेन था और ना ही ट्रेन थी और ना उनके पास इतने पैसे थे कि वो घोड़े से जा सके। तो दोनों ने पैदल ही चलना शुरू किया। अपने गांव से चले सुबह सुबह, सुबह से हो गई दोपहर, दोपहर से हो गई शाम। चलते 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 रात होने आई। तभी चकलू और टिम्बा को दूर कहीं रोशनी दिखाई दी, लाइट। उन्हें समझ में आ गया कि वहाँ कोई गांव है। दोनों चलते चलते गांव की तरफ चल पड़े और गांव में आते ही उन्हें बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोग थे, बड़े खुश दिख रहे थे सारे लोग। कोई घूम फिर रहा था, कोई खेल रहा था और एक महिला अपने दरवाजे पे खड़ी थी और अड़ोसी पड़ोसियों से सबसे बहुत सारी बातें कर रही थी। चकलू और टिम्बा चल के उसके पास आते हैं। वो महिला बहुत ही बातूनी थी और चपर 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 बातें करती रहती थी, लेकिन वो बहुत अच्छी मेहमानवाज थी। मेहमानवाज वो औरत जिसे घर पे मेहमान बुलाने अच्छे लगते हैं, मेहमानों की खातिरदारी, उन्हें अच्छा अच्छा खाना पीना खिलाना, उन्हें आराम से रखना, ये सब उसे बहुत अच्छा लगता था। चकलू और टिम्बा उनके पास आते हैं और बोलते हैं, नमस्ते मैडम जी। बोलती, नमस्ते। अरे आप लोग तो नए लगते हैं इस गाँव में, कहाँ से आए हो? अजनबी हो, यात्री हो, थके हो, क्या आपको भूख लगी है? दोनों चकलू और टिम्बा एक दूसरे की तरफ देखते फिर बोलते, हाँ 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 मैडम जी। वो बोलती, कोई बात नहीं, आइए मेरे घर पे, मैं आप लोगों को भरपेट खाना खिलाती हूँ। चकलू और टिम्बा बहुत खुश हो जाते हैं। उनके घर आते हैं, अच्छी तरह से हाथ वाथ धोते हैं और खाने के लिए बैठ जाते हैं। रसोई घर पूरा तरह तरह के पकवान से भरा रहता है। खीर, पूरी, पकौड़ियाँ, पनीर की सब्जी, दूसरी सब्जियाँ और पता नहीं क्या 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 क्या, बहुत सारी चीज़ें। इतनी चीज़ें तो चकलू और टिम्बा ने अपनी लाइफ में खाई नहीं थी एक साथ कभी। दोनों बहुत ही खुश हो जाते और जो खाना शुरू करते खा खा के पेट फुला लेते एकदम। बहुत खाना खाने के बाद दोनों ने महसूस किया कि अब एक निवाला नहीं जाएगा। तब दोनों खड़े होते हैं और हाथ पाथ धोते हैं और उस महिला को धन्यवाद कहते हैं। महिला कहती है, कोई बात नहीं, आप लोगों को खाना खिला के मुझे बहुत अच्छा लगा। आज की रात आप बहुत थके हो तो मेरे घर पे आप लोग रुक जाइए, कल सुबह होते ही आप देख लीजिए कि आपको कहाँ जाना है। वो चकलू और टिम्बा को लेके जाती है एक छोटे से कमरे में, जहाँ दो साफ सुथरे बिस्तर लगे पड़े थे। चकलू और टिम्बा खुशी का ठिकाना ही नहीं था। हाँ, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? जब आप बहुत थके हो, आपको भरपेट खाना मिल जाए, साफ सुथरे बिस्तर मिल जाए, शांति से सोने को मिल जाए, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए?
दोनों के लिए ये लकी दिन हो गया, बहुत खुश हो गए। और उस महिला ने कहा आज आप लोग यहाँ सो जाइए, कल चले जाना, लेकिन मेरे गांव का एक रूल है जो आप लोग आए तब मैंने कहा था वो कभी नहीं भूलना। चकलू और टिम्बा दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। चकलू बोल रहा है टिम्बा क्या रूल? टिम्बा ने कहा मैंने तो नहीं सुना मैडम, आपने हमको कोई रूल नहीं कहा। उसने कहा अरे आप जब आए थे मैंने कहा ना। उसने कहा नहीं मैडम आपने हमसे कहा ही नहीं कोई भी रूल, आप कहिए क्या रूल है। महिला ने कहा ठीक है मैं बता देती हूँ, हमारे गांव का रूल है रात को जब आप सोते हो आपको क्या होता है ये? खर्राटे। आपको नींद में खर्राटे बिल्कुल नहीं बोलने हैं, ये हमारे गांव का रूल है। चकलू और टिम्बा ने बोला खर्राटे? चकलू क्या तुम खर्राटे बोलते हो? चकलू ने बोला नहीं नहीं मैं नहीं बोलता हूँ, क्या तुम बोलते हो? टिम्बा हाँ मैं बिल्कुल नहीं बोलता मैडम, हम नहीं खर्राटे बोलते। ठीक है गुड नाइट, जाने लगी। तभी टिम्बा ने बुलाया मैडम जी एक मिनट। मैडम आती है, हाँ जी बोलिए। मैडम जी क्या होगा अगर हम खर्राटे बोलेंगे तो? पनिशमेंट। पनिशमेंट? क्या पनिशमेंट? सुबह उठते ही हमारे गांव के मुखिया आपका गला कटवा देंगे। खर्राटे बोलने के लिए गला काट देंगे? हाँ हाँ ये हमारे गांव का नियम है। चकलू और टिम्बा एकदम डर गए, दोनों बोले खर्राटे तो नहीं बोलता ना भाई तू? उसने बोला नहीं नहीं मैं नहीं बोलता, क्या तू? नहीं नहीं मैं नहीं बोलता। मैडम जी बिल्कुल चिंता मत करिए, हम दोनों खर्राटे नहीं बोलते। अच्छी बात है, आराम से सोइए, कल मिलते हैं, गुड नाइट। चली गई लेडी। और चकलू और टिम्बा अपने अपने बेड पे सोते। चकलू टिम्बा से बोलता है खर्राटे मत बोलना। टिम्बा बोलता है मैं नहीं बोलता, तू भी नहीं बोलना। दोनों सोते हैं। उसी गांव में उस मोहल्ले के लिए उन लोगों ने एक वॉचमैन रखा था, चौकीदार, जो बड़ा सा लकड़ी लेके उसे जमीन पे ठक मारता था। कोई खर्राटे नहीं बोलना, ठक, कोई खर्राटे नहीं बोलना। पूरी रात ये बोल बोल के वो पूरे गांव के हर मोहल्ले के चक्कर लगाता था। और रात के 12 बजे से उसके चक्कर लगने शुरू होते थे। हर आधे घंटे पे वो उसी एरिया में आ जाता था जहाँ से उसने शुरू किया था। चकलू और टिम्बा सोने जाते हैं, बहुत थके होते हैं, उन्हें तुरंत ही नींद आ जाती है। रात के 12 बजे चौकीदार निकलता है, ठक, कोई खर्राटे नहीं बोलना, ठक, कोई खर्राटे नहीं बोलना। ऐसे बोलते बोलते वो चकलू और टिम्बा की झोपड़ी के पास आ जाता है। तभी चकलू की आँख खुलती है और उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है। चकलू डर जाता है, उठ के बैठता है। क्या देखता है? टिम्बा नींद में जोर जोर से खर्राटे बोल रहा था। चकलू की तो सांसें, उसकी धड़कन बढ़ गई। टिम्बा 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 तुम न खर्राटे बोल रहे हो, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। लेकिन टिम्बा को तो कुछ पता नहीं, बेखबर बिंदास खर्राटे बोल रहा था। चकलू डर गया, खड़ा हो गया। उसने देखा उसकी खिड़की से वॉचमैन दिख रहा था, जो उसकी खिड़की के करीब आते जा रहा था। जिस कमरे में वो रुके थे उसकी खिड़की के पास। और वॉचमैन खर्राटे नहीं बोलना, ठक, खर्राटे नहीं बोलना, ठक, यूं करते करते टिम्बा चकलू की झोपड़ी के पास आते ही जा रहा था। और बीच में रुक के अपनी लकड़ी को ऊपर पकड़ लेता है और कोशिश करता है सुनने की क्या आवाज़ आ रही है, क्योंकि टिम्बा की खर्राटे की आवाज़ थोड़ी बहुत उस वॉचमैन ने सुन ली थी। तो फिर चकलू तो डर गया था, क्या होगा अगर ये वॉचमैन ये आवाज़ सुन लेगा, सुबह उठ के मेरे दोस्त का गला काट दिया जाएगा, मैं किसके साथ रहूँगा। बहुत ही डर जाता है। उसे हड़बड़ी में कुछ सोचता नहीं, वो जोर जोर से गाना शुरू कर देता है। इतना जोर से कि उसके गाने की आवाज़ में टिम्बा की खर्राटों की आवाज़ ही दब जाए। और क्या गाना गाता है वो?
रम पम 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 रम पम 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 रम पम 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 रम पम 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 पम। जोर जोर से गाना शुरू करता है। उसके गाने की आवाज़ सुन के वॉचमैन फिर से अपने कानों को छान के ये आवाज़ सुनने की ट्राई करता है। क्या आवाज़ आ रही है? रम पम 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 रम पम 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 पम। अरे वाह, बड़ा प्यारा गाना है। रम पम 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 रम पम 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 पम। वॉचमैन आता है। कौन है भाई? अजनबी हो? चकलू बोलता है, हाँ हाँ हम अजनबी हैं, कल ही रात यहाँ आए हैं। क्या गा रहे हो? उसने बोला, मैं गाना गा रहा हूँ। बड़ा अच्छा गाते हो, आ जाओ। चकलू तो खिड़की से ही जंप मार के बाहर कूद जाता है और चकलू और वॉचमैन दोनों साथ में गाना गाते जाते हैं। रम पम 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 राम पम रम पम 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 रम पम 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 राम पम रम पम 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 पम। दूर एक बंगले की खिड़की पे एक कपल बैठा था। एक पति और पत्नी खिड़की पे बैठ के दोनों बातें कर रहे थे। बातें करते करते उन्होंने इस गाने की आवाज़ सुनी। उन्होंने नीचे देखा, अरे वॉचमैन अंकल, क्या बात है, आज आप खर्राटों की धमकी नहीं दे रहे हो और गाना गा रहे हो? वॉचमैन ने कहा, हाँ हाँ आ जाओ आप लोग भी, हमें ज्वाइन करो, हम लोग बहुत अच्छा गाना गा रहे हैं। तो वो लेडीज और जेंट्स दोनों नीचे उतर आते हैं और वो कपल भी इनके साथ में ज्वाइन हो जाता है। फिर वो कपल, वॉचमैन और चकलू तीनों गाते रहते रम पम 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 राम पम रम पम 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 पम। इस तरह से गाते गाते जा रहे हैं। उनके गाने की आवाज़ इतनी अच्छी लगती है कि अड़ोस पड़ोस के सारे लोग, अंकल्स आंटीज, दादा दादी, बच्चे, सब कोई, पूरा गांव एक जुलूस सा बन जाता है और गाना गाते रहते सब रम पम 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 राम पम रम पम 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 रम पम 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 राम पम रम पम 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 पम। सारे गाते गाते जुलूस निकलता जाता है और चलते जाते रात को उन्हें ध्यान ही नहीं रहता है कि चलते चलते वो पहुंच जाते हैं उस गांव के मुखिया के घर के पास, जहां वो मुखिया बड़े आराम से सोया पड़ा था। और रम पम 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 राम पम रम पम 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 ये आवाज़ सुन के मुखिया उठ जाता है। मुखिया जिसका जोरदार पर्सनालिटी था, बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें, बड़ा सा पेट और ये बड़ी बड़ी मूंछी, अचानक से खड़ा होता है और धड़ाम से दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलते ही जोर से बोलता है, क्या हो रहा है ये गांव में? कौन इतना शोर मचा रहा है सुबह सुबह? सारे लोग डर के बेचारे पीछे खड़े हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है, सब शांत हो जाते हैं। फिर वॉचमैन की तरफ देख के मुखिया ने पूछा, कौन है? किसने इतनी जोर जोर से गाने का जरूरत की सुबह सुबह? वॉचमैन ने बोला, हुजूर ये नया मेहमान आया है गांव में, इसने गाना गाना शुरू किया तो हम सब ने ज्वाइन कर लिया। मुखिया ने एकदम रुआबदार आवाज निकाली, कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? माने हम पास के गांव से आए हैं, यहाँ पनाह ढूंढते ढूंढते आ गए आपके गांव में, तो माफ़ कीजिएगा अगर मैंने आपकी नींद खराब करी है तो मुखिया ने बोला, इधर आओ। क्या गाना गा रहे थे? कुछ नहीं। अरे गाओ। रम पम 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 राम पम रम पम 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 रम पम 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 रम पम 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 पम। एक छोटा सा बच्चा भी आ गया, उसने भी चकलू के साथ गाना शुरू किया, अंकल रम पम 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 रम पम 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 पम। मुखिया जोर से हंसा, रम पम 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 रम पम 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 पम, ऐसे ही है? यस, चलो हम सब गाते हैं। पूरे गांव के लोग मुखिया को देख के बड़े खुश हुए। इतने सालों बाद पहली बार मुखिया गा रहा था, हंस रहा था सबके साथ। सारे बच्चों ने, सारे गांव वालों ने, मुखिया ने और चकलू ने, सब ने बड़ी मस्ती से पूरी रात रम पम 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 गाया, बहुत मजा करी। सवेरा होते ही मुखिया ने बुलाया, नौजवान इधर आओ, और उसने बड़ी जोर की पीठ में एक मारा, डम। चकलू मुखिया जी माफ करिएगा नहीं, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आप मुझसे खुश हो? क्यों? क्योंकि बड़े सालों बाद मेरे पूरे गांव को मैंने इतना खुश देखा। सारे लोग मिलके एंजॉय कर रहे थे, गाना गा रहे थे, नाच रहे थे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है।
मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। मुखिया अंदर जाता है, उसके हाथ में एक लाल थैली थी जो पूरी सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। उसने लेके चकलू को दिया, बोले लो और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। चकलू, इतने सारे सोने के सिक्के, मुखिया जी मुखिया जी मुखिया जी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। और वो दौड़ दौड़ के जाता है किसके पास? टिम्बा के पास, जो अभी भी सो के बिंदास सोया पड़ा था। आके चकलू सीधा उसके बेड पे कूदता है और बोलता है, टिम्बा उठ जा मेरे यार, उठ जा, बड़ी खुशी की बात है। टिम्बा, क्या हुआ सुबह सुबह, क्या हुआ? अरे तू देख मेरे हाथ में क्या है। उसने दिखाया, लाल रंग की सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली। टिम्बा ने देखा, हाँ छम 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 छम, इतने सारे सोने के सिक्के। चकलू, तूने फिर से चोरी की? अरे टिम्बा, मैंने चोरी नहीं की, इनाम है मेरे गाने का। गाने का? हाँ, मैं पूरी रात गाना गाता रहा और पूरे गांव के लोगों के साथ गाना गा के मैंने ये इनाम जीता है। उसने पूरी कहानी बताई। चकलू और टिम्बा इस इनाम से बहुत खुश हुए और उन्होंने इस इनाम की राशि से अपने लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट खरीदे। हारमोनियम, ड्रम, तबला, गिटार, सिक्सोफोन, शहनाई सब खरीदी और अपना एक ऑर्केस्ट्रा बनाया और दोनों स्नोरर से सिंगर बन गए। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।